डिग्री मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। जम्मू की काफी ऐसी जमीनें हैं जिस पर अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है। काफी ऐसे खड्ड है या फिर जम्मू सिटी की अगर हम बात करें, काफी ऐसी जगहें हैं जहां पर अवैध रूप से जो है वो कब्जा किया गया है। लेकिन आपको बता दें कि ये आज मुद्दा जो है वो सुखनंदन चौधरी जी की तरफ से उठाया गया है, जो कि बीजेपी के जो है वो सीनियर लीडर है। जिनसे हम बात करेंगे। सर, क्या पूरा वाक्य है, कौन सी जमीनों का आज आप मुद्दा लेकर आए हैं? ये नहीं है। आज मैं गवर्नमेंट का आपके माध्यम से वेलकम करता हूं उनका कि उन्होंने एक जमीन अलाट की है जो जम्मू खास में पड़ती है। उसके साथ हमारा बॉर्डर आ जाता है आगे हमारी कंस्टिट्यूंसी का। जम्मू खास यानी फोर्थ ब्रिज के थोड़ा सा नीचे जाके वो उन्होंने अलाट किया उसको पुलिस डिपार्टमेंट को। वहाँ पे कोई एसओजी का ट्रेनिंग सेंटर बनना है या कैंप बनना है, कुछ भी बनना है, वो नहीं हमें पता। लेकिन वो पुलिस डिपार्टमेंट को 9 कनाल 15 बल्ले जमीन उन्होंने अलाट की है। वो 303 मिन खसरा नंबर से की है। वहाँ पे 3 खसरा पड़ते हैं, 301, 302, 303, 3 खसरा नंबर, जिससे भी अप्रॉक्सीमेटली उसके तीनों खसरा नंबर की जमीन है 5000 कनाल। कुछ जमीन तो चली गई शायद कंटोनमेंट बोर्ड के पास कहीं है, कुछ जमीन तवी के अंदर चली गई होगी, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली जमीन है 5000 कनाल। और बाकी जो जमीन है उसके ऊपर सारे कब्जे हुए। लेकिन जो गरीब आदमी मेरे साथ बैठा था, आपने शायद देखा होगा, उसकी जमीन है 9 कनाल 15 बल्ले। वो बेचारा हल चलाता है और अपना पालन पोषण करता है। कभी उसकी भी मोटेशन हुई थी, कैसे उसकी खत्म हुई, उसने ट्रैक्टर लोन भी लिया था, वो भी उसका खत्म हुआ है। आज उसकी जमीन अलाट कर दी। धन्यवाद करते हैं गवर्नमेंट का, थैंक यू करते हैं। अच्छा किया उन्होंने, क्योंकि जो हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट है उधर, क्यों सिक्योरिटी थ्रेट है, वहां पे एक कंटोनमेंट की जगह यानी आर्मी वालों की जगह के ऊपर भी कब्जे होगी। शायद इसी खसरा नंबर से आती होगी उनके पास जमीन। ये देखिए मेरे पास एक पड़ा है JCB3P3, JCB P3 जम्मू कंटोनमेंट बोर्ड पिलर 3। इसके साथ वाली जमीन जितनी है, बाकी 2 पिलर कहाँ पे है वो हमें नहीं पता, लेकिन इस बोर्ड अभी भी स्टैंड कर रहा है वहां पे। मैं वहीं से फोटो लाया हूँ खींच के। ये कंटोनमेंट की जगह जो आर्मी की जगह, इसके ऊपर भी कब्जे हो गए। आपने कहा कि इसके साथ एक 200 मीटर के ऊपर एक गैर मुमकिन तवी 500-600 कनाल वो जमीन है, जिसकी इलीगल तरीके से म्यूटेशन भी हुई थी। और आज से 3 साल पहले जो भी डिकम रहे होंगे उन्होंने म्यूटेशन भी खत्म कर दी। यानी म्यूटेशन खत्म कर दी। 4 म्यूटेशन थी उसमें, 23, 7 जो क्या नंबर थे उनके, वो सारी खत्म की। उसके बावजूद वो जमीन इलीगल कब्जे, लोगों ने मकान में कोठियां बन गई। कैसे बेची उन्होंने, कैसे नहीं बेची ये नहीं पता मुझे, लेकिन सब के सब कब्जे हो गए। वहां पे बड़े बड़े पॉलिटिकल लोग, उनके कब्जे हैं जमीनों के ऊपर। ब्यूरोक्रेटों के रिश्तेदार वहां पे हैं। और मेरा आपके माध्यम से भी यही कहना है कि इसकी जमीन आपने लाट की, हम धन्यवाद करते हैं आपने लाट की, कि हमारे लिए जो सिक्योरिटी थ्रेट है उस एरिया में वो तो कम से कम पुलिस के आने से दूर होगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि आपने उनको 9 कनाल 15 मरले की, क्यों नहीं उनको 50 कनाल करते उसकी जमीन वाली वाली खाली करवाते, जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेटों के रिश्तेदारों के पास है, पोलिटिकल लोगों के पास है। और बड़े बड़े लोग, यानी कहीं एक बिरादरी नहीं है कि खाली एक मुस्लिम बिरादरी है, दूसरा है, वहां हिंदुओं के कब्जे भी हैं। जो गैर मुमकिन खाड़ के अंदर जो जमीनें बनी है 500-600 कनाल के ऊपर, कहां से लोग आए, किसने खरीदी है, हमें नहीं पता। ठीक है सर, मान लिया आपकी बात की जमीनों पर कब्जे किए जाते हैं। कब्जे होते कैसे हैं? क्या जमीनों की देखरेख नहीं की जाती अच्छे से कि वहां पर कब्जा हो जाए? भैया ये तो आप बलिवान जी अच्छी तरह जानते हो, इसके ऊपर मैं क्या कमेंट करूंगा। लेकिन मेरा खाली आज यही कहना है कि जैसे आपने ये जमीन अलाट की है, बाकी वाली जमीन खाली करवाओ। कुछ पुलिस डिपार्टमेंट को कुछ और जमीन दो, आप 50 कनाल जमीन अलाट करो उनको, लेकिन बाकी वाली जमीन खाली करवा के वहां पे कॉलेज बनाओ, स्टेडियम बनाओ। जो आज हमारे बच्चे गलत आते जो उनको पटनी दाएं बाएं जा रहे हैं, वो वहां पे खेलें, भले फूले, वहां पे पार्क बनाओ। और खासकर कंटोनमेंट की जगह, आर्मी की जगह खाली करवाओ। वहां पे आर्मी बैठी होगी, जो हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट है वो भी कभी नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ी यार, अगर आर्मी की जमीन के ऊपर कब्जे हो गए तो बाकी और बात ही क्या है। तो सर, टोटल कितने कनाल जगह है जहां पर कब्जा हुआ है? भैया 3 खसरा नंबर उसके ऊपर है, 500-5000 कनाल अप्रॉक्सीमेटली। तभी के अंदर कितनी बह गई है, कंटोनमेंट के पास कितनी है, बाकी वाले जो बाकी सारे के सारे कब्जे हो गए हैं। और उसके जो गैर मुमकिन खाड है, जो गैर मुमकिन खाड नहीं, गैर मुमकिन तभी, जहां कभी तभी चलती थी, वो जमीन है 500-600 कनाल, जिसकी म्यूटेशन हुई थी। म्यूटेशन खत्म होने के बाद वो जमीनें वहां पे कोठियां बन गई। वहां पे 3 प्रॉपर्टी डीलर थे जिन्होंने वो जमीनें बेची हुई लोगों को। नाम तो नहीं मुझे पता, लेकिन उनकी मुझे ये पता कहाँ के रहने वाले हैं वो, किसने जमीन बेची है वो, और कैसे लोगों ने मकान बनाए, कैसे जमीनें बिकी। और मेरा सबसे बड़ा कहना है, वो बेचारा गरीब आदमी जिसने जमीन बचा के रखी थी, तो आज गवर्नमेंट ने अलाट की। अगर उसने भी बेच दी होती
लेकिन उसे ज़मीन नहीं बेची थी। गरीब आदमी कभी ज़मीन बेचता नहीं है, गरीब किसान कभी ज़मीन बेचता नहीं है। वो ज़मीन से पैसे कमा के अपना पालन पोषण करता, अपने बच्चों का पालन पोषण करता है। और आज वही जगह आपने अलॉट की है, धन्यवाद आपका। और हमने बचा के रखी थी तो आपने अलॉट की। मजा तब है कि आप वो वाली ज़मीनें खाली करवा के दिखाएं और फिर वो वहाँ पे कॉलेज बने, सब बने, और जिसको करनी अलॉट करे, मजा तब आता है। लेकिन देखा जाए तो सर कहने की डिपार्टमेंट भी यहाँ पर इन्वॉल्व लगता है। नहीं, मेरा ये नहीं कहना है, मेरा एडमिनिस्ट्रेशन यही कहना है कि जैसे आपने क्योंकि अगर जमीनें बेची जाती हैं तो उनके डॉक्यूमेंट भी बनते हैं। नहीं बने ना, विदाउट डॉक्यूमेंट इलीगल तरीके से ज़मीनें कब्जे हुए हैं सारे, चाहे वो गैर मुमकिन तभी है, चाहे कोई ज़मीन है, गलत तरीके से, इलीगल तरीके से इसका कब्जे हुए हैं। कोई उसका फर्ज नहीं कटा, कोई रजिस्ट्री नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ, खाली एफिडेविट के ऊपर ज़मीनें बिकी हुई। और मेरा आपके माध्यम से यही कहना है कि जैसे आपने ये ज़मीन अलॉट की, वो ज़मीन खाली कराओ, उस ज़मीनों को भी अलॉट करो, वहाँ पे अच्छे कॉलेज बने, जो हमारे बच्चे दाएँ बाएँ जा रहे हैं, गलत आदतें जो बच्चों को पढ़ रही हैं। और मुझे भरोसा है अपने एलजी साहब के ऊपर, और अपने एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी मुझे भरोसा है। और मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने वो ज़मीन अलॉट करके जो जो हमें सिक्योरिटी का थ्रेट था उस एरिया में, वो आपने दूर किया। और मैं फिर चाहता हूँ कि आप वहाँ पे अच्छे कॉलेज बनाओ, अच्छे स्कूल बनाओ, अच्छे पार्क बनाओ, जहाँ हमारे बच्चे खेले बोले हमारा। और खासकर ऐसी जगह कभी नहीं मिली। और खासकर मैं कहता हूँ डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस है, वो भी वहाँ पे बने। आपने देखा होगा एशिया होटल के बैक साइड के ऊपर एक जगह, वहाँ पे वो क्या बाउंड्री वाल भी हुई है, वहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है डिप्टी कमिश्नर वहाँ पे ऑफिस बनने का, लेकिन नहीं आज तक बना सके। और मेरा उनसे यही कहना है, क्योंकि कोई बड़ा आदमी आ गया होगा ना उधर, कब्जा हो रहा है, कोई बड़ा आदमी आ गया होगा ना, उसने नहीं बनाने दिया ना उधर, कहीं कोर्ट में चला जाओगे कोई बंदा, कौन गया कि मुझे इस चक्कर में नहीं बनना, लेकिन वो बड़ा आदमी होगा। कोई छोटा आदमी होता तो गवर्नमेंट ने आज तक वो कब्जा करके वहां पे डीसी ऑफिस बनना था, इस शॉर्ट की बैक साइड। मेरा आपके माध्यम से यही कहना है अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो जमीन खाली कराओ, वहां पे अपने डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस भी बनाओ। शुक्रिया बात करें तो आपको हम बता दें कि ये थे हमारे साथ सुखनंदन चौधरी जी, और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जितने भी जमीनों पर कब्जा किया हुआ है उनको जल्द से जल्द जो है वो खाली करवाया जाए, और उसकी जगह पर कोई स्कूल, कॉलेज या फिर कोई ग्राउंड बना दी जाए, या फिर डिपार्टमेंट को दे दी जाए, या फिर वहां पर डीसी ऑफिस जो है वो खोला जाए। लेकिन देखा जाए तो जम्मू में काफी ऐसी जगहें हैं जहां पर जो है इलीगल तरीके से कब्जा जो है वो लोगों ने किया हुआ है। आप लोग इस वीडियो के नीचे अपनी राय जरूर रखिएगा।